उत्तर प्रदेश के जिला बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में चांसलर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 94 टॉपर्स को गोल्ड मेडल दिए। मुख्य अतिथि जालंधर स्थित BR अम्बेडकर NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार कन्नौजिया, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी और वाइस चांसलर प्रोफेसर KP सिंह ने टॉपर्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। विश्वविद्यालय कैंपस के अटल सभागार में आयोजित 22वें दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल और चांसलर आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज के दीक्षांत समारोह में छात्राओं ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। छात्रा शब्द आगे तालियां बजनी चाहिए भाई। और ये सिर्फ बरेली यूनिवर्सिटी में हुआ ऐसा नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी में वही हुआ है। और इसी वजह से मैं बार बार बोलती हूँ, जब हमारे छात्र क्या करेंगे, ये तो चिंता का विषय है भाई। और मुझे तो ये लगता है कि 20 साल के बाद पूरे भारत में छात्रा ही होगी। और इसी वजह से कहा जाता है कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी, और ये लग रहा है कि महिलाओं की सदी आने वाली है। सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और एक ही बात करती हूँ, ये आपको जो ये पात्र प्राप्त हुआ है, इसमें आपके माता पिता का अहम रोल है, ये मत भूलिए। माता ने जन्म दिया, इससे पहले से 9 महीना आपको भूख में रखा है और इसके बाद 3 साल तक आपकी परवरिश की है, अच्छी तरह से खाया भी नहीं होगा, अच्छा आपको खिलाया होगा। और इसके बाद स्कूलों में जाओ, और कई महिला तो अपने बेटों की जो बैग है ना, वो भी वही कंधे पर लेकर जाती है और बच्चों को लेकर जाती है, इतना कष्ट वो उठाती है। और इसी वजह से मत भूलिए मित्रों, कि अपना माँ और पिता का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। और घर पर जाकर सबसे पहले ये अवार्ड जो आपने प्राप्त किया है ना, सर्टिफिकेट मिला है, ये सब अपनी माँ के चरणों में रख देना और आशीर्वाद लेना कि माँ सदा ऐसा आशीर्वाद मुझे मिलता है, शुभकामनाएं मुझे मिलती रहे। माँ की कोई अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन आपको संकल्प करना पड़ेगा कि जिस तरह मेरी माँ ने मेरी सेवा की है, इसी तरह मैं मेरी माँ का अंतिम श्वास तक सेवा करता रहूंगा। यही हमारे आज विश्वविद्यालय परिसर में बहुत नया नया काम शुरू हो रहा है। डिजिटल लर्निंग हब, इंटरनेशनल ट्रांजिट हॉस्टल एवं इंक्यूबेशन पायलट फैसिलिटी के भवनों का शिलान्यास हुआ। ये जब पूरा हो जाएगा तब इसका कितना फायदा ये विस्तार के बच्चों का होगा। नवनिर्मित भवनों के शिलान्यास से अवस्थापना विकास के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन हेतु वातावरण मिलता रहेगा। यह विकास विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि भारत विकसित देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसमें आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। अभी हमारे विद्यालय मंत्री बोलते थे, मैं बाद में राष्ट्र पहला, MP की सीट आती है तो मैं, विधायक आता है तो मैं, जिला पंचायत आती है तो मेरी पत्नी, और मेयर आता है तो बहू।
बन गई तो कहाँ गया, मैं पहले कहाँ गया। तो ये सीखने की जरूरत है। पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट जरा सुन ले मुझे। मैंने पूछा क्या करोगे, राजनीति में जाना है? तो बोले कि हाँ, लेकिन मैं पीएचडी करूंगा। इसमें पीएचडी वाले चलते ही नहीं है। आपको जाना है तो गांव से काम शुरू करो, गांव से काम शुरू करो। गांव में जाइए, स्वच्छता का काम करिए, पॉल्यूशन का काम करिए, बच्चों को पढ़ाइए, प्लांटेशन करवाइए, शुद्ध पीने का पानी मिलता है कि नहीं मिलता है ये देखिए। तब जाकर आपकी प्रतिष्ठा गांव में बनेगी। वो प्रतिष्ठा धीरे धीरे करके और गांव में जाएगी, तालुका में जाएगी, जिला में जाएगी और पॉलिटिकल पार्टियों का ध्यान आप पर जाएगा। तब जाकर आप एक राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जिन टॉपर्स को गोल्ड मेडल दिए गए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कविता कहाँ से आना हुआ? पीलीभीत से। कैसा लग रहा है इस गोल्ड को पाने में? कितनी मेहनत की अपने आप में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कितनी मेहनत की अपने आप को यहाँ तक पहुँच? काफ़ी ज़्यादा की। बीएड कैंपस इसका क्रेडिट किसको देते हैं? अपनी मम्मी को। मम्मी को। मेरा नाम सानिया अख्तर है, मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने अपना बीटेक यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है और 7.70% BHMCT। कितना टाइम दिया अपने आप को पढ़ाई? 6 to 7 hours डेली। रियली? हॉबीज सिंगिंग, पेंटिंग है। मेरा नाम विजया द्विवेदी है मोनिका और तिवारी। मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में और मैंने 88.10% से क्वालिफिकेशन की है और आगे मैं सिविल सर्विसेज में सर्व करना चाहती हूँ। गोल्ड को पाने में कितनी मेहनत की आपने? मैंने लगभग ज़्यादा टाइम स्टडीज़ में ही इन्वॉल्व किया है, साथ साथ एन्जॉयमेंट भी किया है, बट स्टडीज़ ज़्यादा। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है, मैं आजमगढ़ से हूँ। मेरा बीटेक मैकेनिकल में 89.2% आया है। मैं रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है? ये सर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करते रहें उससे यहाँ तक पहुँचने में? 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया था, फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था बीटेक केमिकल में, जिसमें मेरे 90.9% आई है और अब मैं मास्टर्स आगे कर रही हूँ। मेरा एडमिशन IIT BHU में हो गया है, एमटेक केमिकल में। ऐसी यूनिवर्सिटी में स्थान आकर मेरे आचार्यों को, मेरे माता पिता सबको बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा उन्हें पसंद। क्या सोच कि आगे क्या प्लानिंग है आगे फ्यूचर? हमारी आचार्य जी डॉक्टर सुनिधा आर्या, वो भी समाज की सेवा कर रही है, तो मैं भी उनकी तरह लेकिन एक नए मार्ग से सिविल सेवा के माध्यम से मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ।